Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th प्रोज बुक 4th लेसन सोक्रेटिस जिसके राइटर रोदा पावर जी हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं. इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको फिर कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और लर्न करते रहिए. अपने आप में एक टाइम टेबल सेट करिए कि आपको पर डे एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं. तो इसलिए आई थिंक आप बोर्ड एग्ज़ाम होते होते एटलीस्ट 20+ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, आई थिंक 40+ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और आई थिंक 50+ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेंगे. अगर आप लोग हफ्ते में एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तब पर भी आप 40 से 50 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और 100+ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद कर पाएंगे. इस प्रकार से आप चलिए शुरू करते हैं. आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हु वाज सोक्रेटिस. सुकरात कौन थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. हु वाज सोक्रेटिस. सुकरात कौन थे. डिस्क्राइब हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन. सुकरात कौन थे, उनकी शारीरिक बनावट तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन करिए. इसमें कई क्वेश्चन पूछ ले. सुकरात कौन थे पूछ लिए, साथ में उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी ये भी पूछ ले और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी ये भी पूछ लिया है. तो चलिए इसको अलग अलग पैराग्राफ में समझते हैं. तो हु वाज सोक्रेटिस. सोक्रेटिस वाज अ फेमस फिलोसोफर ऑफ एथेंस. सुकरात एथेंस के एक महान दार्शनिक थे. ही वाज बॉर्न 400 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था. अब अगला क्वेश्चन बनता है इसी में ये फिजिकल अपीयरेंस. तो पैराग्राफ देखते हैं. एज अ बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज. तो क्या है. एज अ बॉय एक लड़के की उम्र में, एक लड़के के रूप में, ही वाज अगली वह कुरूप थे, अंडरसाइज्ड छोटे कद के थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज और सपाट नाक वाले थे, एंड बल्गिंग आइज और उभरी हुई आँखों वाले थे. ही ऑलवेज रैदर शैबली ड्रेस्ड वो अक्सर गंदे कपड़ों में हुआ करते थे. ये उनकी फिजिकल अपीयरेंस हो गई. अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जान जाते हैं. हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर. उनके पिताजी एक गरीब पत्थर तराशने वाले व्यक्ति थे. और ही डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर. उनके पास ना तो बहुत बड़ा घर था और ना ही बहुत सुंदर फर्नीचर्स भी थे. ही डिड नॉट सीम्स टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन. और ना तो वह धन की चाह रखते थे और ना ही सुंदर चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे. इस प्रकार से ही डिड नॉट सीम्स टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन. तो वह ना तो धन की चाह रखते थे और ना ही सुंदर चीज़ों की चाह रखते थे. और इन शॉर्ट संक्षेप में वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड. उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. तो ये था सुकरात कौन थे, सुकरात का फिजिकल अपीयरेंस क्या था और फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी. ये तीनों पैराग्राफ मैंने अलग अलग दे दिए हैं. इन तीनों पैराग्राफ को आपको लर्न करना है. तो आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. तो अगर ये पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हुआ सोक्रेटिस तब आप सिर्फ ये पैराग्राफ लिख सकते हैं. अगर पूछ लेता है फिजिकल अपीयरेंस तो आप ये बीच वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं. अगर पूछ लेता है फाइनेंशियल कंडीशन तो लास्ट वाला पैराग्राफ आप लिख सकते हैं. और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछता है इन तीनों में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछता है तो आपको सीधे सीधे ये पैराग्राफ लिख देना है. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका पूरा हो जाएगा. तो इसको लर्न करिएगा. आगे बढ़ते हैं. आज का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच पीपल. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच पीपल. व्हाई डिड ही बिकम फेमस. सुकरात ने लोगों को क्या शिक्षा दिया था और व्हाई डिड ही बिकेम फेमस और वह क्यों फेमस हो गए थे, किस प्रकार से वह प्रसिद्ध हो गए थे. तो इसका आंसर देखिएगा. सोक्रेटिस वाज अ फेमस फिलोसोफर ऑफ एथेंस. सुकरात एथेंस के एक महान दार्शनिक थे. ही वेंट राउंड द टाउन ऑन फूट. वह पैदल चला करते थे. एंड टॉक टू पीपल और लोगों से बात करते थे. तो ही वेंट राउंड द टाउन ऑन फूट एंड टॉक टू पीपल. वह टाउन में पैदल चलते थे और लोगों से बात करते थे.
और ही टॉट पीपल टू यूज़ देयर रीजनिंग पावर, हाँ रीजनिंग पावर, उन्होंने लोगों से ये लोगों को यह समझाया कि वह खुद की तर्क शक्ति का प्रयोग करें, और दे मस्ट नो व्हाट इज़ राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल, जिससे कि वह जान सके कि क्या राइट है, क्या सही है, क्या जस्ट है, न्याय संगत है, क्या ट्रू है, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। अर्थात अगर वो खुद के माइंड का प्रयोग करेंगे, तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तब उनको इसका एहसास होगा कि क्या सही है, क्या न्याय है, क्या सत्य है, और क्या सुंदर है। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। और ही एडवाइज्ड एवरी सिटीजन्स टू एजुकेट हिज ओन माइंड, उन्होंने हर नागरिक को यह सलाह दिया कि वो पहले खुद के मस्तिष्क को शिक्षित करे, टू सी व्हाट इज़ राइट एंड नोबल, यह जानने के लिए कि क्या सत्य है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू डू दिस, उनका मानना था कि प्रश्न पूछना और उनसे डिस्कस करना उनके माइंड में ज्ञान भरने में सहायक हो सकता है। सो ही वॉज टॉकिंग टू देम फॉर एवर इन द ओपन स्ट्रीट, इसीलिए वह हमेशा उन लोगों से खुली गलियों में बातें करते थे। Socrates became famous because he chose the streets of talking people. सुकरात इसलिए फेमस हो गए कि उन्होंने लोगों से बात करने के लिए पैदल रास्ता चुना। He would question them, वह उनसे प्रश्न पूछते थे, argue with them, उनसे बहस करते थे, and then would leave them to think for themselves, और तब उनको खुद आपस में बात करने के लिए छोड़ देते थे। वे उनसे बहस करते थे, उनसे प्रश्न करते थे, और वहाँ से निकल लेते थे कि वो लोग आपस में खड़े होकर के उस विषय में बात करें कि इस जवाब क्या मिलेगा। तो श्योर है कि जब चार लोग मिल करके एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो उसका कुछ न कुछ सही परिणाम निकल करके आएगा, और वो अपने आप में शिक्षित होना महसूस करेंगे, कुछ तर्क शक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, इस प्रकार से उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मेनी पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ बहुत से लोग इकट्ठा होने लगे। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उनके साथ चलने लगे जहाँ कहीं भी वो जाते थे। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स का झुंड उनके साथ चलने लगा और वह गुरु के रूप में फेमस हो गए। ये था आपका व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच पीपल, वाई डिड ही बिकम फेमस। यहाँ पर दो पैराग्राफ में है। पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच पीपल, दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि वाई डिड ही बिकम फेमस, वो फेमस क्यों हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वाई वेयर सोक्रेटिस आइडियाज़ कंसीडर विकेड, सुकरात के विचारों को दृष्टतापूर्वक क्यों समझा गया, सुकरात के विचारों को गलत प्रकार से क्यों समझा गया, गलत क्यों माना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को आपस में बात करना चाहिए और आप खुद के बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए। बट सम पीपल डिड नॉट अप्रूव ऑफ सोक्रेटिस, लेकिन कुछ लोगों को सुकरात के विचार अच्छे नहीं लगे, उन्होंने इनके विचारों को मान्यता नहीं दी। सम ऑफ सोक्रेटिस टीचिंग क्रिएटेड कन्फ्यूज़न इन देयर माइंड, सम ऑफ सोक्रेटिस टीचिंग, सुकरात के कुछ शिक्षाओं ने उनके मस्तिष्क में कन्फ्यूज़न भर दिया था। सोक्रेटिस टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज ओन कंडक्ट मोर दैन द गॉड, सुकरात ने लोगों को शिक्षा दी थी कि व्यक्ति का अपना स्वयं का मस्तिष्क उसके आचरण को देवताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। सोक्रेटिस सेड दैट, सुकरात ने कहा था कि देयर वेर हायर एंड नोबल डीड्स, कि ऐसे बहुत सारे उच्च और श्रेष्ठ कार्य हैं देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू गॉड, ईश्वर को बलि देने के। उन्होंने सिखाया था कि यूनान या एथेंस के देवता को बलि देने के बजाय और बहुत सारे काम भी हैं जो हमें श्रेष्ठ बना सकते हैं, हमें खुशहाली दिला सकते हैं। एथेन अनदर गॉड ऑफ ग्रीस, एथेंस और गॉड ऑफ ग्रीस, ग्रीस के अन्य देवताओं के बजाय उनको बलि देने के बजाय हमारे पास और बहुत से काम हैं। मेनी पीपल थॉट दैट ही वॉज मिसलीडिंग द यंग एस्ट्रे, बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि यह युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं।
बाई फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगा कि वो युवाओं के मस्तिष्क में संदेह भर रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। सो हिज टीचिंग सीम्स टू बी न्यू एंड विकेट, इसलिए उनके विचार, उनकी शिक्षाएं नई और दुष्टतापूर्ण प्रतीत हुई। तो गाइज़, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस। आगे की क्लास में मैं अगले 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।